नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिंह, संयोजक सवर्ण मोर्चा। साथियों, अपराध और अपराधियों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और 2017 से जब से उत्तर प्रदेश की कमान माननीय योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से इस तरीके की व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है और मैं सदैव हिमायती रहा हूं कि अपराधियों को भी नहीं होना चाहिए और अपराध भी नहीं होना चाहिए। किंतु आज मैं बात कर रहा हूं हाफ इनकाउंटर जो कि आजमगढ़ में 28/29 की रात में हुआ। जी हाँ भाई, 28 तारीख को दोपहर में करीब 12 साढ़े 12 बजे का वक्त रहा हुआ। आजमगढ़ के थाना जीयनपुर के अंतर्गत आने वाले चकलाल चंद इटौरा गांव में अभिषेक कुमार सिंह जो 35 वर्षीय एक युवक हैं, जिनके पिता का नाम अशोक सिंह है, दोनों लोग किसान हैं। उनके घर एक सफेद रंग की टाटा सुमो जिसपे काली फिल्म चढ़ी हुई थी और नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो पहुंचती है और उनके घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा बहुत तेज खटखटाने पे दरवाजा खोला जाता है तो सीधे जो लोग भी उस टाटा सुमो गाड़ी में थे वो उनके बेडरूम में घुस जाते हैं, जहां पर वो अपने पत्नी, 6 वर्षीय बेटे और 1.5 वर्ष की बेटी के संग थे और पुलिस उनको उठाती है। पुलिस या जो भी व्यक्ति थे वो उनको उठाते हैं और गाड़ी में लेके चले जाते हैं। जब तक कोई कुछ समझता तब तक गांव वालों को ये सूचना मिलती है कि वहां से करीब 400 मीटर दूर किसी पूर्वे में अंशुमान सिंह मोनू के घर पर वो गाड़ी खड़ी है और वहां पर भी मोनू को ढूंढा जा रहा है। किंतु वो जब नहीं मिलते हैं तो उनके माँ और पत्नी को वो लोग ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। उनके भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। गांव वाले ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कौन हैं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। यदि आप लोग पुलिस वाले हैं तो आप संबंधित थाना अध्यक्ष को या जीयनपुर थाने की पुलिस को बुलाइए। फिर फोन होता है। जीयनपुर कोतवाली के इंचार्ज राजकुमार सिंह एक महिला सिपाही के संग वहां पर पहुंचते हैं और जब उनका आश्वासन मिलता है तो अभिषेक सिंह को सुमो में जाने दिया जाता है और अंशुमान की पत्नी को थाना अध्यक्ष जीयनपुर अपने संग लेकर जीयनपुर थाने चले जाते हैं। लोगों को यह विश्वास रहता है क्योंकि संबंधित थाना अध्यक्ष को यह मालूम है, इसलिए कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन 28/29 की रात जो होता है उसकी जानकारी अभिषेक के परिवार वालों को अगले दिन सुबह किसी लोकल यूट्यूबर ने जो वीडियो चलाया था उसके माध्यम से मिलती है कि रात में करीब 10:32 पर उनका हाफ इनकाउंटर कर दिया गया है और उनको एक मुकदमे में वांछित दिखाया गया। वो मुकदमा था जियो कंपनी के एरिया मैनेजर राम मिलन द्वारा दर्ज कराया गया, जो कि कोतवाली आजमगढ़ में दर्ज कराया गया था। मुकदमा अपराध संख्या थी 132/36, जिसमें उन्होंने जो भी शिकायत लिखी हो, क्या सही है क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो भी लिखी थी, लेकिन उसमें धाराएं बहुत मामूली थी। लैपटॉप वगैरह की गायब होने की धाराएं थी और अभिषेक के खिलाफ कोतवाली आजमगढ़ के थाना अध्यक्ष यादवीन पांडे द्वारा मुकदमा लिखा जाता है कि रात में वो गश्त कर रहे थे या ड्यूटी पे थे तो उसी समय 3 अपराधी जिसमें अभिषेक थे, 2 आदमी जो भाग गए, उनको पुलिस ने मुठभेड़ किया और ये इनके पास एक तमंचा मिला और ये मिला और वो मिला, तमाम चीजें उस FIR में दर्ज हैं। वो FIR की संख्या 138/26 है, उनके द्वारा दर्ज की जाती है और एक व्यक्ति को अपराधी बना दिया जाता है। और इसके पहले अभिषेक सिंह के ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज था। एक मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था जो पटीदारों से उनका जमीन का विवाद था, जिसमें दोनों पार्टियों के ऊपर मुकदमा दर्ज था। कोई घोषित अपराधी नहीं थे, लूट का कोई मामला नहीं था, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के थे, सामान्य वर्ग से आते थे और लोग मेरे ऊपर ये भी आरोप लगा सकते हैं कि अभिषेक सिंह छत्री थे, मैं भी छत्री हूं। तो हमारे ऊपर आरोप लगाने के पहले एक बार आप लोगों को ये भी सोच लेना चाहिए कि अभी बनारस में एक थप्पड़ कांड हुआ है जिसमें समाजवादी छात्र इकाई के लोगों ने प्रशांत मिश्रा को मारा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक सलम मणि जी ने उस पर आक्रोश व्यक्त किया था सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है।
किंतु आजमगढ़ पुलिस द्वारा जो ये कृत्य किया गया, ये कृत्य घोर निंदनीय है, बहुत ही गलत है। और इस विषय पर आज मैंने जीएनपुर कोतवाल को भी फोन किया था, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ का मामला नहीं है। फिर मैंने फोन किया था आजमगढ़ कोतवाली साहब ने कहा 307 और 308 में मुकदमा दर्ज है। तो मैंने कहा उसकी कॉपी भेज दीजिए। 5-6 घंटे बीत चुके, अभी कॉपी भी नहीं आई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बाबत चिट्ठी लिखी जा चुकी है। उनके परिवार वाले न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। तो मेरा तो केवल एक चीज ये कहना है, आजमगढ़ पुलिस से भी कहना है और सरकार से भी कहना है कि मान लीजिए वो अपराध अभिषेक सिंह ने किया भी था, तो ऐसा कौन सा दबाव था कि एक लैपटॉप चोरी के मुकदमे में हाफ एनकाउंटर करना पड़ा? क्या आजमगढ़ पुलिस समाजवादी पार्टी के दबाव में चल रही है? क्योंकि वहां के 10 विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। वहां सांसद बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों की कौन है। और जिस आदमी ने मुकदमा दर्ज कराया उसका नाम भी आप लोगों को मालूम है, राममिलन यादव नाम था। क्या एक लैपटॉप चोरी में या मोबाइल चोरी में हाफ इनकाउंटर कर देना तो किसका दबाव काम कर रहा है? आजमगढ़ पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव काम कर रहा है कि विपक्षी पार्टियों का दबाव काम कर रहा है? बहरहाल दबाव चाहे जिसका काम कर रहा हो, वो विषय नहीं है। अपराध में संलिप्तता अगर पाई जाती है तो जेल भेजा जाना ये कानून का विषय है। कानून का राज होना चाहिए, यह भी एक विषय है। लेकिन सारी व्यवस्थाएं संविधान सम्मत होनी चाहिए, यह भी एक विषय है। लेकिन इस तरीके से घर से उठाकर और रात में मुठभेड़ दिखाकर हाफ इनकाउंटर कर देना, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस सारी प्रक्रिया में यह है कि बगल के घर में सीसीटीवी लगी हुई है। 29 तारीख को कोई 2 सिपाही पहुंचते हैं और उसको डिलीट करा देते हैं। यह भी उस चिट्ठी में उल्लेख किया गया जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिखी गई है। इस विषय पर गहनता से जांच होनी चाहिए। डीआईजी आजमगढ़ को मैंने फोन मिलाया था, उनका फोन उठा नहीं, हो सकता है कहीं व्यस्त रहे हों। और एसएसपी आजमगढ़ से मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन चूंकि यह सारा मामला प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा मुझे बताया गया है, मेरी उनके परिवार से बात हुई है। यदि व्यवस्थाएं संविधान सम्मत नहीं है, यदि व्यवस्थाएं कानून के नियमों का उल्लंघन कर रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो इस पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और यदि जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से एक 35 वर्ष के नौयुवक को हाफ इनकाउंटर करके पैर में गोली मारी गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। किंतु यदि इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धन्यवाद।